क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो स्टेज पर एक शेर बनता है, पर जैसे ही कैमरा बंद हो जाए वो सिकुड़ जाता है? जो दूसरों को अल्फा बनो सिखाता है, पर खुद एक सेकंड के लिए कैमरा से दूर नहीं हो सकता? जो लाखों लड़कों को बताता है कि औरतें कमजोर हैं, पर जब उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से कोई सवाल पूछे तो घबराकर बीच में आ जाता है? आज की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जिसे मैनोस्फेयर कहते हैं। इंटरनेट का वो हिस्सा जहां कुछ मर्द लाखों नौजवान लड़कों को यह बताते हैं कि असली मर्द कैसे होता है। और लुई थेरोक्स एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो उस दुनिया के अंदर चले गए, उन लोगों के घरों में गए, उनके बगल में बैठे, उनसे सवाल पूछे, और जो देखा वो था एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस, एक ऐसा नाटक जिसमें एक्टर्स को खुद नहीं पता था कि वो खेल रहे हैं या सच में जी रहे हैं। यह डॉक्यूमेंट्री है लुइस थेरो, इनसाइड द मैनोस्फीयर। पहले समझते हैं मनोस्फीयर क्या है। मनोस्फीयर एक ऑनलाइन वर्ल्ड है। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन प्लेटफॉर्म्स पर बैठे कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो यंग बॉयज को यह मैसेज देते हैं: दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, औरतें तुम्हें कंट्रोल करना चाहती हैं, फेमिनिज्म ने सोसाइटी को बर्बाद कर दिया, अल्फा बनो, मनी कमाओ, वीक मत बनो। डिप्रेशन नहीं होती, यह वीकनेस है। ये मैसेजेस मिलियंस ऑफ यंग बॉयज देख रहे हैं रोज, हर रोज। एल्गोरिदम इन्हें पुश करता है। एक वीडियो देखी, दूसरी रेकमेंड हुई, तीसरी और एक्सट्रीम, चौथी और ज्यादा। और धीरे धीरे एक लड़का जो यूट्यूब पर फिटनेस टिप्स देखने गया था, वो एंटी विमेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखने लगता है। लुई थेरोक्स, ब्रिटिश अमेरिकन डॉक्यूमेंटेरियन जिन्होंने अपनी करियर में नियो नाजिद से इंटरव्यू किया, वेस्टबोरो बैप्टिस्ट चर्च में गए, साइंटोलॉजी के अंदर गए, और अब वो मैनोस्फीयर के अंदर गए। नेटफ्लिक्स पर धिरो का तरीका अलग होता है। वो अटैक नहीं करते, वो डिबेट नहीं करते, वो बस सवाल पूछते हैं। सिंपल, काल्म, जेंटल। आप ये क्यों मानते हैं? इससे आपका क्या मतलब है? ये सुनकर आपको कैसा लगता है? और जो जवाब आते हैं वो खुद ही रिवील कर देते हैं। पहला किरदार, हैरिसन सलीवन, जिसे इंटरनेट पर जानते हैं HS टिक्की टॉकी की तरह। हैरिसन एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंसर था। उसकी टिकटॉक पर मिलियंस फॉलोअर्स थे। उसका कंटेंट था गर्ल्स को अप्रोच करना, अल्फा लाइफस्टाइल, विमेन के बारे में डिक्रोडेटरी कमेंट्स। पर हैरिसन एक और बात था। वो यूके में एक कार क्रैश में इन्वॉल्व्ड था जिसमें कानूनी मुसीबत थी, इसीलिए वो स्पेन में था। वांटेड था यूके में। स्पेन में एक विला था, सिक्योरिटी थी, बाहर स्कैंटिली क्लाड विमेन थी। थेरोक्स वहां गए। हैरिसन ने उन्हें अंदर आने दिया, क्योंकि मैनोस्फेयर इन्फ्लुएंसर्स का एक मकसद होता है, मेनस्ट्रीम मीडिया को इग्नोर करना। उन्हें लगता है कि अगर एक मेनस्ट्रीम जर्नलिस्ट उनके साथ है तो वो उसे भी एक्सपोज कर देंगे, और उनके फॉलोअर्स उनकी वीडियो देखेंगे, क्लिक्स आएंगे, एंगेजमेंट होगा। हैरिसन ने थीरो को इनवाइट किया था ट्रैप की तरह, पर थीरो वहां थे एक अलग पर्पस से। हैरिसन का बिजनेस था टेलीग्राम चैनल्स, उसमें वो फाइनेंशियल एडवाइस देता था, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। थिरू ने $500 इन्वेस्ट किए टेस्टिंग के लिए। एक महीने में वो $500 ऑलमोस्ट जीरो हो गए। पर हैरिसन के फॉलोअर्स उसे ट्रस्ट करते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास लग्जरी कार्स थी, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, फैंसी विला था। ये सब एक सेट था, रियल वेल्थ नहीं था, रियल सिक्योरिटी नहीं थी। ये एक परफॉर्मेंस थी। हैरिसन का कंटेंट था गे मैन को ल्योर करना, डेट पर बुलाना, और फिर उनके फॉलोअर्स उन्हें कॉन्फ्रंट और असॉल्ट करते थे। थाउजेंड्स लाइव देखते थे। जब थेरोक्स ने यह पूछा, हैरिसन ने कहा इट्स एंटरटेनमेंट। थेरोक्स ने पूछा, पर उस आदमी को तकलीफ हुई? हैरिसन ने कहा उसे पता था, वो झूठ था। हैरिसन की मां, स्पेन के उसी विला में हैरिसन की मां भी थी। धिरो ने उनसे बात की। मां ने पहले बेटे का बचाव किया, वो अच्छा लड़का है। पर जब थिरो ने थोड़ा और पूछा तो उनकी आंखों में एक सैडनेस थी। वो मां जानती थी कि उसका बेटा कुछ ऐसा कर रहा है जो ठीक नहीं, पर कह नहीं सकती थी। एड मैथ्यूज, हैरिसन का दोस्त, उसका रॉबिन जैसे वो कहते थे। मैथ्यूज का कंटेंट था गर्ल्स को चैटअप करना,
कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, वो लोगों को प्रेडेटर्स बताता था बिना एविडेंस के। थेरू ने एड को एक ओल्ड वीडियो दिखाया। एड जब बच्चा था, यूट्यूब पर चबी बनीज खेल रहा था, मुंह में मार्शमैलोज ठूंस रहा था, इनोसेंट, क्यूट। और आज यही बच्चा एक डॉक्यूमेंट्री में था, मनोस्फीयर का हिस्सा। थेरू ने एक क्वाइट क्वेश्चन पूछा, डू यू थिंक यूड रिकॉग्नाइज दैट किड? एड ने कुछ नहीं कहा, पर उस मोमेंट में कुछ था, एक क्रैक। एक पल के लिए वो परफॉर्मेंस टूटी। जस्टिन वॉलर, एंड्रू टेट का एसोसिएट, फ्लोरिडा बेस्ड। जस्टिन एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस ओनर था, रियल एस्टेट। उसके पास जेन्युइनली पैसे थे, कार्स थी, लाइफस्टाइल था, पर उसकी आइडियोलॉजी थी वन वे मोनोगमी। मतलब वो कई विमेन को डेट कर सकता है, पर उसकी पार्टनर को उसके साथ लॉयल रहना होगा। थेरू ने उसकी वाइफ क्रिस्टिन से बात की। क्रिस्टिन के 2 बच्चे थे, तीसरा आने वाला था। थेरू ने पूछा, वन वे मोनोगमी के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्रिस्टिन ने कहा, हमारे लेन्स हैं, मेरा लेन है बच्चे पालना और घर। थेरू ने पूछा, जस्टिन बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड करता है? जस्टिन ने बीच में कहा, आई डोंट डू बाथ्स, डायपर्स और एनीथिंग लाइक दैट। एक मोमेंट था। थेरू ने क्वाइटली पूछा, सो यू हैव 3 चिल्ड्रन बट यू डोंट पार्टिसिपेट इन चाइल्ड केयर एट ऑल? जस्टिन ने कहा, दैट्स नॉट माई लेन। थेरू ने क्रिस्टिन को देखा। क्रिस्टिन ने आंखें नीचे कर ली। एक और रेवलेशन थी, जस्टिन और क्रिस्टिन लीगली शादीशुदा नहीं थे। जस्टिन ने एडमिट किया, फाइनेंशियल रीजंस, मैरिज में लीगल ऑब्लिगेशंस आते हैं, इसीलिए। पर वो यह क्लेम करता था कि वो एक ट्रेडिशनल वैल्यूज वाला आदमी है। ट्रेडिशनल वैल्यूज, बिना शादी के, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, बच्चों की केयर विदाउट फादर। थेरू ने कहा, यह ट्रेडिशनल वैल्यूज कहां से आई? जस्टिन ने एक लॉन्ग आंसर दिया, पर उस आंसर में लॉजिक नहीं था। अमरू फूदल, जिसे पॉडकास्ट पर जानते हैं मायरन गेन्स की तरह, अमरू एक पॉडकास्टर था। उसका शो था जिसमें वो विमेन को डिग्रेड करता था। विमेन शुडंट वोट, विमेन शुडंट जॉइन द मिलिटरी, विमेन्स नेचर इज सच दैट दे नीड गाइडेंस। पर थेरू उसकी गर्लफ्रेंड एंजी से मिले, अमरू के सामने। थेरू ने एंजी से पूछा, वन वे मोनोगमी के बारे में आप कैसा महसूस करती हैं? एंजी ने ऑनेस्टली कहा, I'll see when it happens. I don't know how that would work. अमरू तुरंत अनकंफर्टेबल हो गया। उसने कन्वर्सेशन चेंज करने की कोशिश की। उसी शाम पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के लिए एक फीमेल बुकर थी, आइस। अमरू ने आइस के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया। थेरू की टीम नियर बाय थी। अमरू को डर लगा। उसने आईसी को एक टेक्स्ट किया, स्टॉप टॉकिंग टू थेरू। वो टेक्स्ट थेरू को पता चल गया। एक आदमी जो विमेन को कंट्रोल करने की बात करता है, उसने एक एम्प्लॉई को टेक्स्ट किया कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से बात मत करो, वो इनसिक्योरिटी, वो कंट्रोल। ये था असली अमरू फूदल। स्नीको, निकोलस केन दे बालिंथाजी, मागा सुपर फैन, कंटेंट क्रिएटर। वो ट्रम्प्स इनॉग्रेशन में था। बैरन ट्रम्प उसकी वीडियोस देखता था। मारे लागो में कई बार गया था। स्नीको का कंटेंट था, विमेन शुडंट वोट, सोसाइटी सैटनिस्ट्स कंट्रोल करते हैं, द मैट्रिक्स हमें कंट्रोल कर रही है। थेरू ने स्नीको से इंटरव्यू किया। स्नीको ने कैमरा पर बड़े बड़े क्लेम्स किए, पर उसी रात स्नीको ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक लाइव स्ट्रीम किया। उस लाइव स्ट्रीम में उसने थेरू के क्वेश्चंस पर हंसी उड़ाई। देखो ये जर्नलिस्ट क्या सोचता है, मेन स्ट्रीम मीडिया। फॉलोअर्स ने चीयर्स दिए। ये था वो डबल गेम। मेन स्ट्रीम मीडिया को अलाउ करो, इंटरव्यू दो, और फिर उसी इंटरव्यू को अपने फॉलोअर्स के लिए कंटेंट बना दो। जो चीज थेरू एक्सपोज करने आए थे, वो उसे फ्री कंटेंट मिल रहा था, पर थेरू को यह पता था और थेरू ने उसे बस होने दिया, क्योंकि अल्टीमेटली वो परफॉर्मेंस खुद ही रिवील हो रही थी। फॉलोअर्स, डॉक्यूमेंट्री के सबसे पावरफुल हिस्से वो नहीं थे जहां थेरू इन्फ्लुएंसर से मिले। सबसे पावरफुल हिस्सा था जब थेरू उन यंग फॉलोअर्स से मिले। जस्टिन वॉलर के फैंस। एक यंग लड़का था, उसका भाई सुइसाइड कर चुका था डिप्रेशन से। उस लड़के ने थेरू को बताया, हम मेन सपोज टू सफर हैं, डिप्रेशन रियल नहीं है।
थिरू ने उसे देखा, पर आपके भाई को डिप्रेशन था। वो लड़का रुका। हाँ, पर। और फिर वो उन्हीं वर्ड्स में बोला जो जस्टिन वॉलर ने सिखाए थे, डिप्रेशन वीकनेस है। थिरू ने कुछ नहीं कहा, पर कैमरा ने सब कैप्चर किया। एक लड़का जिसका भाई गया डिप्रेशन से, और वो ये बिलीव करने के लिए प्रोग्राम्ड था कि डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये था मनोस्फीयर का असली नुकसान, टिकी टॉकी का फाइनल आर्क। हैरिसन सलिवन यूके वापस गया। कार क्रैश की वजह से कोर्ट केस था। डॉक्यूमेंट्री के एंडिंग में रिवील हुआ, हैरिसन को लेट 2025 में सस्पेंडेड प्रिजन सेंटेंस मिली। वो विला, वो सिक्योरिटी, वो लाइफस्टाइल, फिर भी लॉ से नहीं बचा। थिरू का रिफ्लेक्शन डॉक्यूमेंट्री के अंत में। थिरू ने एक ऑब्जर्वेशन शेयर किया। इन सब लोगों में एक कॉमन थ्रेड था, वो रुक नहीं सकते थे। कैमरा ऑलवेज ऑन था, परफॉर्मेंस ऑलवेज ऑन था, क्योंकि जिस सेकंड कैमरा बंद होता वो पर्सोना रिस्क करता था कि डिसअपीयर हो जाए। यह पावर नहीं थी जो वो शो कर रहे थे, यह एक डेस्परेट परफॉर्मेंस थी, फ्रेजाइल, हॉलो। थिरू के 3 बेटे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, एज अ पेरेंट यू होप दैट योर इन्फ्लुएंस will outweigh whatever they're being fed online, but truthfully they spend many more hours on their phones than they do with us. ये वो ऑनेस्ट बात थी जो हर पेरेंट के दिल में थी। एल्गोरिदम। डॉक्यूमेंट्री ने एक और बात एक्सपोज की, एल्गोरिदम का वो प्रोसेस। एक यंग बॉय यूट्यूब पर फिटनेस वीडियो देखता है, एल्गोरिदम उसे हाउ टू बी कॉन्फिडेंट रिकमेंड करता है, फिर हाउ टू बी अल्फा, फिर why women don't deserve rights, फिर the satanic elite controls us। यह फनल है, ग्रेजुअल, एल्गोरिथमिक। और यह फनल बनाया था इन इन्फ्लुएंसर्स ने डिलिबरेटली, क्योंकि कंट्रोवर्शियल कंटेंट बराबर मोर एंगेजमेंट बराबर मोर मनी। हैरिसन सलिवन का टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट स्कीम, जहां थिरू के $500 ऑलमोस्ट जीरो हो गए। जस्टिन वॉलर की फाइनेंशियल एडवाइस जो उसके फैंस फॉलो करते थे, मायरन गेन्स के कोर्सेज जो यंग मैन खरीदते थे, ये सब एक बिजनेस था। यंग बॉयज उनका प्रोडक्ट नहीं थे, यंग बॉयज उनका कस्टमर बेस था, और वो उन्हें वो सेल कर रहे थे जो उन्हें लगता था कि उन्हें चाहिए। सर्टेनिटी, डायरेक्शन, बिलोंगिंग, आइडेंटिटी। असली मर्द बनो, क्योंकि सोसाइटी चेंजिंग है, नॉर्म्स चेंजिंग है, यंग बॉयज कंफ्यूज्ड हैं, एंड दीज मेन ऑफर्ड अ सिंपल आंसर। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये रूल्स फॉलो करो, ये सप्लीमेंट्स खरीदो, ये कोर्स लो। पर वो आंसर झूठा था, और वो झूठ बेचकर वो करोड़पति बन रहे थे। डॉक्यूमेंट्री का कंक्लूजन, थिरू ने अपनी स्टाइल में कुछ ड्रामेटिक नहीं किया। उन्होंने कोई बिग एक्यूजेशन नहीं की, कोई बिग स्पीच नहीं दी, बस कैमरा और वो लोग खुद ही। हैरिसन जो अपनी मां की आंखों में सैडनेस नहीं देख सका, अमरू जो अपनी गर्लफ्रेंड का एक ऑनेस्ट जवाब सुनकर अनकंफर्टेबल हो गया, जस्टिन जो 3 बच्चों का बाप था पर डायपर नहीं बदलता था, स्नीको जो कंस्पिरेसी थ्योरीज को एंटरटेनमेंट की तरह सेल करता था, एड जो एक बार वो इनोसेंट बच्चा था जो मार्शमेलोस खा रहा था, और वो यंग फॉलोअर्स जो जेन्युइनली गाइडेंस चाहते थे, जो जेन्युइनली कनेक्शन चाहते थे, जो जेन्युइनली एक आइडेंटिटी चाहते थे, और जिन्हें मिली एक परफॉर्मेंस, एक हॉलो परफॉर्मेंस। लुइस थिरू, इनसाइड द मैनोस्फीयर, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो आपको बताती है मैनोस्फीयर डेंजरस है, पर वो इसीलिए डेंजरस नहीं है क्योंकि यह पावरफुल है। ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि यह उन्हें टारगेट करता है जो वल्नरेबल हैं, जो यंग हैं, जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं, जिनके पास कोई फादर फिगर नहीं है, जो लोनली हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, और जिन्हें एक सिंपल आंसर मिलता है, तुम वीक नहीं हो, दुनिया तुम्हारे साथ गलत कर रही है। ये आंसर गलत है पर यह कंफर्टेबल है, और कंफर्ट बिकती है लाखों क्लिक्स में, मिलियंस ऑफ व्यूज में, टेलीग्राम सब्सक्रिप्शंस में, और अल्टीमेटली एक जनरेशन के माइंड्स में जो अभी शेप हो रहे हैं। यही था लुइस थिरू, इनसाइड द मैनोस्फीयर।
एक कैमरा, एक जर्नलिस्ट और वो ट्रूथ जो खुद ही बाहर आ गई बिना एक भी एक्यूजेशन के।